एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन से अगर आप बाहर आ चुके हैं तो हम लोग सीखेंगे आज इंस्टॉलमेंट का एक ऐसा ट्रिक जहां पे इंस्टॉलमेंट का कोई ना तो फार्मूला लगाना होगा आपको और ना ही किसी तरीके का आपको कैलकुलेशन करना होगा। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल से और सारे क्वेश्चनों का सलूशन आप लगा सकते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है उसके मैंने एसएससी और रेलवे के सभी लगभग 15-16 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और आज के बाद आप इंस्टॉलमेंट को लगाने का आपका नज़रिया बदल जाएगा अगर आप इस तरीके से नहीं लगाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज ये मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहां पे हम लोग इस वाले बुक का सलूशन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ट्रिक वाइज, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स स्पेशल बैच 1 है जहां पे सीजीएल के लिए अलग से क्लासेस चलती है और ये बैच आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा कुछ इस तरीके से, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट, जहां मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको मिल रहा है केवल 199 रुपीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, कैसे इनको लगाना। देखिए आप कुछ नहीं जानते पहले से छोड़ दीजिए उसको कि आपको पहले से इंस्टॉलमेंट के फार्मूले पता है या लगाना आता है नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगाने का नजरिया बस बदलना चाहिए आपका, क्या हम एग्जाम में कैसे लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको क्लास में भी इसी तरीके से सिखाते हैं, क्लास में हम आपको इसका पूरा अप्रोच बताते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में बनता है, लेकिन एग्जाम में कैसे इसको टैकल करना है वो चीज़ जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए आपको नॉलेज कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कितना जल्दी आंसर लगा सकते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम है 1 डे एग्जाम होते हैं, इसमें सारे के सारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पे चाहिए हमको रिजल्ट सीधा का सीधा आंसर ऑप्शन देख के लगाने का। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2100 रुपए की राशि है 2 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर 10% है। बस हमको रेट देखना है कि जैसे 10% है तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/10। ठीक है, ये 1/10 हो गया। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल से जब इंस्टॉलमेंट जाता है ना तो पहला क्या होता है कि 10 रुपए का मान लीजिए कोई सामान आप लिए हैं, 1 रुपए का उसमें ब्याज लग के 11 रुपए आपको चुकाना होगा। ठीक है, तो 10 से कितना हो गया 11। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 11 से कटता हो इन चारों में। अगर 11 से कटने वाला एक ही नंबर हो जाएगा आपका आंसर वही हो जाएगा। 11 से ये वाला कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, यानी पहला आंसर आपका आ चुका है। इन केस किसी के माइंड में आ गया कि सर कोई 2 नंबर होता है 11 से कटने वाला, तो उसके बाद इसी के स्क्वायर से आप डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 11 से कट रहा है तो 121 से कटने वाला जरूर एक ही मिलेगा, 2 ऑप्शन नहीं दे सकता। आज तक के आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल का हो या सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, रेलवे हो, आप सभी उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो मुझे जरूर बताएंगे। ये सिर्फ सीआई इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एसआई इंस्टॉलमेंट अलग से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 13,000 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त जो यहाँ पे है बराबर है और ब्याज का रेट 8% है। 8% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 8% को हम लिखते हैं 2/25, यानी कि 25 रुपए वाला सामान 27 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 27 से कट जाता हो ऑप्शन में। अगर मान लीजिए 27 से आपको भाग देने में दिक्कत आती है तो आप 9 और 2 का कॉन्सेप्ट लगा, 9 और 3 का देख सकते हैं कि कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो 9 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो तो भी वो 27 से कटेगा। तो 9 से काटने वाला जल्दी से ढूंढिए इसमें से कि 9 से काटने वाला अगर हमारे पास देखें 7 2 9 8 हो गया, ये नहीं कट रहा है, 7 2 9 और ये भी नहीं कट रहा है, ये वाला दोनों कट गए। देखिए यहाँ पे दोनों कट गए कि ये वाले नंबर तो हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों कट रहे हैं। तो आंसर कौन सा करें, क्योंकि हमको तो 9 से थोड़ी देखना था, हमको 27 से देखना था। तो 27 से देख लेंगे, इन दोनों में 27 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा। 729 आपको पता ही है इसका स्क्वायर है और यही 100% आंसर होने वाला है, 101%, और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4% दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल जो भी दिया हो, 2 बराबर किस्त है, इसको हम लिखते हैं 1/25। अब यहां से 25 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 26, यानी 26 से कटने वाला नंबर हमको चाहिए। 26 से कटने वाला नंबर अगर किसी में ऑप्शन में 26 से कट जाए तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। 676 से कटने वाला नंबर देख लीजिए, दोनों में से जो आपको दिख जाए आसानी से। 26 नहीं आता आपको भाग देने, 13 का देख लीजिए। 13 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम 2 से या 4 से गुणा करके घटाते हैं कि जोड़ते हैं, ये डिविजिबिलिटी बेसिक रूल है। अगर 676 देखें तो इसका डबल दिख रहा है, 6 दूना देखिए क्या हो जाएगा 12 यहाँ पे, और ये 67 का डबल हो जाएगा हमारे पास 134 और 135, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। मतलब आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको 13 से देखना तो भी इसमें काट के आप देख सकते हैं कि इस वाले में हमने गुणा कर दिया 4 से, 4 दूना 8, इसमें घटा लिया फिर से गुणा करके, वो भी ऑप्शन हम लगा सकते हैं अगर नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पता है तो। ये एनटीपीसी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ 5%। 5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/20, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 से कटने वाला नंबर हमको चाहिए इन चारों में से।
अगर 21 से आपको दिक्कत होती है काटने में तो आप 3 और 7 में बांट लीजिए, कि 3 और 7 से देख लेते हैं। तो 3 जो देखना ज़्यादा आसान है, देखिए 5 5 10 11 11 6 हमारे पास 17, ये नहीं कटेगा। 5 5 10 11 2 13 5 18 ये कट जाएगा। ये देखिए 3 कट जाएगा, 5 4 9 5 नहीं कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा तो एक ही आंसर हो गया। इन केस 3 से 2 ऑप्शन मिलता है तो 7 हमारे पास है, 21 हमारे पास है, हम सीधा इसी से लगा सकते हैं। क्यों हम करें, देखिए हम बेसिक अप्रोच आपको सिखाएंगे क्लास में, जो आप क्लास करेंगे इंस्टॉलमेंट का आपको सारा अप्रोच सिखाया जाएगा, कैसे बनता है, इसका रीजन क्यों होता है, क्यों इससे डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपका अभी कोई एग्जाम है आने वाले समय में, जैसे अभी यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, उसमें भी था आपका 5% वाले रेट से था, और वहाँ 21 से कटने वाला नंबर दिया था, और 21 का स्क्वायर 441 से कटने वाला नंबर 1764 था, प्रिंसिपल पूछा था। देखिए वहां भी लगा सकते थे, ठीक है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारा नॉलेज नहीं चेक किया था कि कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। रिजल्ट आपका तभी दिखेगा जब आपके आंसर सही होंगे। यहां पे क्वेश्चन देखेंगे 5%, 5% मतलब फिर से 1/20 आ गया, यानी 20 से कितना होगा, ये 21 हो जाएगा। 21 से कटने वाला आप ढूंढ लीजिए, या 21 का स्क्वायर 441 से कटने वाला ढूंढ लीजिए, दोनों में से। अगर ये 2 साल की बात हो रहा तो स्क्वायर दोनों में से कोई भी देख लीजिए जो आपको आसानी लगे। 441 हमने इसलिए किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का मल्टीपल बनते हैं, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जो यूपी पुलिस में आया था इस बार वाले में, यानी 2 दिन पहले वाले में उसका 4 गुना दिया था, तो इसमें हो सकता है कि 2 गुना हो। 2 गुना देखिए लास्ट में 2 है, किसी में नहीं है, नहीं है, इस वाले में दिख रहा है और इस वाले में दिख रहा है, तो चलिए 2 गुना पे तो ये हो सकता है, दोनों पॉसिबल। 3 गुना देख लेते हैं, 3 से गुना करने पे देखिए हमारे पास क्या हो गया कि 3 वाले में हमारे पास देखिए ये 3 गुना पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 2 गुना पे देखिए ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका 2 गुना तो 882 होगा, तो ये भी दोनों नहीं हो सकते, तो 3 गुना ही चेक कर लेते हैं। 3 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनको चेक करिए। 3 से 3 बार 3 चौके 12 हो गया, और 3 चौके 12 1 13 हो गया, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, ये ऑप्शन कट गया यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो सभी को काट के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से पलट गया। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है, और आपसे इस बार क्या पूछा है, वो प्रिंसिपल, वो राशि बताइए। यानी इस बार क्या हो गया, क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, अगर हमको मूलधन निकालना हो, और अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे, अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ये 2 ही क्वेश्चन ही बनते इसमें, और कभी कभी इनका डिफरेंस भी दे देता अगर क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं तो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, प्रिंसिपल या हमारे पास इंस्टॉलमेंट की बात होती है। 6% मतलब 3 बटा में कितना, 50। अगर हमको किस्त के बारे में पूछता, किस्त के बारे में, तो 50 में 3 जोड़ देते हैं हम, 53 से कटने वाला नंबर देखते हैं, किससे कटने वाला, 53 से। लेकिन हमको इस बार क्या पूछा है, किस्त तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 53 का स्क्वायर है ही पहले से। हमको क्या पूछा, प्रिंसिपल चाहिए, यानी उल्टा जाना है, हमको पीछे की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे, इस केस में इसी नंबर को जोड़ लीजिए इससे, देखिए कितना हो जाएगा, 103। इसको इसी में जोड़ लीजिए। अब इससे भाग देके देखिए, 103 से भाग देके देखिए, अगर 2 साल के लिए है तो 103, यानी इससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना कोई नंबर आएगा। 103 का 5 गुना, ध्यान देखिए, 100 गुणे 5 500, 3 गुणे 5 15, ये वाला आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जितने भी आज तक पूछे गए होंगे, हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल लगने वाला है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ कि 16% और किस्त दे दिया इस बार, तो यानी फिर से पीछे जाना है। 16% को हम क्या लिखते हैं, 4/25। 4/25 मतलब 25 से 4 अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन हमने बोला इन दोनों को जोड़ लीजिए, 25 25 50 4 54, 54 से कटने वाला नंबर, 54 की तो आपको अगर नहीं काटने आता आपको तो आप अलग से देख लीजिए। 27 है, 9 का आप देख लीजिए कि 9 6 से कट जाए, या फिर कुछ ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो इनके ब्रेक में हो। जैसे इसमें 9 भी आता है, वैसे डिविजिबिलिटी रूल में ये रूल काम नहीं करता है कि 54 है तो 9 6 से काटने पे डिसाइड होगा, उसमें को प्राइम ढूंढते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे भी अगर 9 इसके साथ मल्टीपल है तो 9 इसमें जरूर होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, 9 सभी में होना चाहिए। देखिए 9 है क्या यहाँ पे, 4 3 7 1 8 नहीं है, 6 3 9 1 10 नहीं है, 7 3 10 1 11 नहीं है, 5 3 8 1 9 इस वाले में है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों हम स्क्वायर करेंगे या कुछ भी क्यों करें, ठीक है, अगर आंसर हमारे पास ऐसा मिल जाए तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार भी देखिए क्या दिया हुआ कि किस्त दिया हुआ है और हमको चाहिए क्या, 7% के रेट से प्रिंसिपल पूछा गया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/100। हमने क्या बोला कि 100 से 107 हो जाता, तो 107 से अगर भाग देना होता तो हम किससे चेक करते हैं उसके लिए, जब हमको किस्त पूछता है। इसमें तो किस्त ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल, तो उस केस में दोनों को जोड़ लेते हैं। यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जो 207 से कटता हो। 207 से कटने वाला नंबर आपके सामने दिख रहा है, बस आंसर आपको ढूंढना है कि 207 से कटने वाला नंबर कौन सा। सीधा सीधा 207 ही लिखा हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपने पूरे मैथ्स को
100% स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और 100% स्कोर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग नए हैं जिनको लगता है कि जैसे कि किस तरीके से क्या आप सही में इतने मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग तो बिल्कुल ला सकते हैं। हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीजीएल में 90 में 90 और 200 में 200 लाए। रेलवे में भी जितने मार्क्स है पूरे के पूरे मार्क्स में लाने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी हर जगह आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें, अगर तो ये बैच में हम बस मैथ्स रीजनिंग को टारगेट किए हैं। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में, अगर इसके सभी क्लासेस आप देख लें एक बार तो। लेकिन अभी इसमें 3 टॉपिक हुआ है, बाकी टॉपिक लाइव क्लास चल रही है। तो इस बैच को कहाँ मिलेगा आपको? मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले में हम आ गए 3 वाले में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी किस्त दिया हुआ है ना, देखिए क्या दिया हुआ किस्त, देखिए 10%, मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 से कटने वाला नंबर हमको बस ढूंढ लेना है, 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। यहाँ पे राशि दिया हुआ 3 बराबर किस्तों में 20 का मतलब है ये 1/5, मतलब 5 से कितना होगा 6, 6 से अगर ना मिले तो 6 का स्क्वायर 36 से देख लीजिए, उससे भी ना मिले तो इसका क्यूब देख लीजिए 216 से देख लीजिए, जिससे भी कट जाए वो देखिए 216 से यही कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 36 से भी यही कट रहा है, 6 से हो सकता है कि 2 ऑप्शन कट जाए, लेकिन 36 और 216 से तो एक ही मिलेगा। ये 3 साल तक था तो क्यूब तक जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, किसी से भी काट के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 25,220 रुपए की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है, 5% है। 5 का मतलब फिर से वही 1/20, यानी 20 से कितना होगा 21 वाला होगा। 21 से कटने वाला नंबर ये तो आपको याद ही होना चाहिए, 9261। क्यों? क्योंकि 21 का ये क्यूब होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली सीजीएल और रेलवे की, तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए 21 का क्यूब, तो यही वाला आंसर ही हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास 4 साल का दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता 4 साल दे दे। 10% मतलब देखिए 10% मतलब 10 से 11 होगा। 11 से कटने वाला नंबर अगर आपको कई सारे दिख जाए तो 121 से देख सकते हैं, 1331 दे सकते हैं, इसका 4 गुना यानी 14641 से देख सकते हैं, और इससे कटने वाला एक ही नंबर ही आपके पास, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हैं, बाकी आप 11 से देखते तो भी एक ही नंबर मिलता। बाकी चेक करने के ऊपर है कि कौन सा वाला आप लगाते हैं, कौन सा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसका हम लोग दूसरा पार्ट लाएंगे जहाँ पे एसआई के बारे में होगा, और कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से लेवल चेंज होते हैं, क्वेश्चन में लैंग्वेज होता है जिसमें हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं या कुछ करते हैं, उसको कैसे लगाया जाएगा। वैसे एप्लीकेशन पे सीआई की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी आपको बैच चाहिए तो आप मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू।